हेलो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। इस कोरोना एपिडेमिक में आप सभी सुरक्षित हो। आई विश टू यू ऑल। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपनी कैपिटल बस्टिंग के सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के बारे में। मैंने ट्रेडिशनल टेक्निक डिस्कस कर दी है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो। चलिए हम करते हैं सोफिस्टिकेटेड मैथड। In the sophisticated methods, DSF methods और time adjusted methods are included. Sophisticated method में DSF methods और time adjusted methods को include किया गया है। DSF का मीनिंग क्या होता है? Discounting cash flow techniques। चलिए अब इसकी फर्स्ट टेक्निक है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। सोफिस्टिकेटेड की फर्स्ट टेक्निक क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, हमें क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है इसको। NPV method is one of the technique of DCF method। ये मेथड है जो DCF मेथड की एक टेक्निक है। If NPV is project is more than zero project accepted, अगर आपका NPV आपके more than zero होगा तब आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपकी NPV किसी प्रोजेक्ट की लेस देन जीरो होगी तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर लिया जाएगा। When NPV of two or more projects under consideration is more than zero, the project host NPV is the highest should be accepted। जहां आपका NPV हाईएस्ट होगा आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। फॉर्मूला ऑब्वियसली आपको याद तो करना पड़ेगा गुड मार्क्स के लिए। CF1 अपॉन 1 प्लस के की पावर 1 प्लस CF2 अपॉन 1 प्लस के की पावर 2 प्लस 2। CFN नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये डॉट जितने मर्जी ईयर्स हों आपके पास 1 प्लस के अपॉन पावर n माइनस C। अब यहाँ CF का मतलब है कैश फ्लो। कैश फ्लो हमारा क्या बताता है? कैश फ्लो क्या है? कैश जिसमें इनफ्लो भी इंक्लूड किया जाता है और आउटफ्लो भी। कैश फ्लो का मतलब है एक टाइम पीरियड में आपका 3 हो 6 हो या 1 ईयर हो या एक टाइम पीरियड में आपकी कंपनी में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, उसके होल स्टेटमेंट को कैश फ्लो बोला जाता है। किसी भी कंपनी में कैश का टोटल कैश का किसी भी सोर्सेज से आना इनफ्लो कहलाता है। किसी भी सोर्स से कंपनी से कैश का जाना कैश आउटफ्लो कहलाता है। हेयर इज योर आपका जो के है यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। किसी भी कैपिटल की आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी वो आपको के डिनोट कर रहा है। सी क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्ट करोगे उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है आपको। हेयर इज एन क्या है? एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ उस प्रपोजल की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है। चलिए इन प्रैक्टिकल लाइफ टू कैलकुलेट NPV above इक्वेशन इज नॉट यूज्ड बिकॉज द कैलकुलेशन बिकम कॉम्प्लेक्स। प्रैक्टिकली लाइफ में आप इस फॉर्मूले के यूज करके नहीं निकाल सकते। NPV काफी कॉम्प्लेक्सिटी पड़ती है, मुश्किल होता है। देयरफॉर टू कैलकुलेट NPV प्रोजेक्ट प्रेजेंट वैल्यू टेबल आर यूज्ड। बुक के लास्ट में आपके पास एक प्रेजेंट वैल्यू का टेबल दे रखा है। वहां किसी भी रेट में 10% में 12 में 15 में आपको वैल्यूज दी हुई होती हैं। आप वहां से अपना NPV प्रेजेंट वैल्यू का जो भी डिस्काउंट फैक्टर है वहां से देख के उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, ये इजी कर देता है आपकी कैलकुलेशंस को। मेरिट्स क्या है? डिस्काउंट रेट्स कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट। जो आपका डिस्काउंट रेट है कैन बी यूज्ड इस प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है NPV मेथड में। NPV गिव्स इंपॉर्टेंट टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट दिया। जो ट्रेडिशनल मेथड में नहीं था वो सोफिस्टिकेटेड मेथड में इसमें टाइम वैल्यू को इंपॉर्टेंट दी है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट आर गिव्स हाई प्रॉफिटेबिलिटी। जिस भी प्रोजेक्ट में जितना हाई रिस्क होगा उतना ही ज्यादा वो प्रॉफिटेबल होगा। NPV के ये बेनिफिट्स हैं। NPV हेल्प्स द मैक्सिमाइज द फॉर्म ऑफ वैल्यू। NPV है किसी भी फॉर्म की गुडविल को बढ़ाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये मेथड इसलिए हम अडॉप्ट करते हैं। डिमेरिट्स क्या है? NPV इज डिफिकल्ट टू यूज। कैलकुलेशन मुश्किल है इसलिए डिफिकल्ट है। NPV कैन नॉट गिव एक्यूरेट डिसीजन। NPV जो है एक्यूरेट डिसीजन लेने में हमें फायदा नहीं देता, एक्यूरेट डिसीजन नहीं निकलता। मेन क्या है? इनिशियल कॉस्ट ऑफ टू प्रोजेक्ट डिफर। अगर किसी भी प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट डिफर होगी तो एक्यूरेट डिसीजन NPV मेथड से आप नहीं ले सकते। इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट होता है एनोटेट टेबल से आप लेते हो और इस कारण आप जितने भी आपके डिसीजंस होते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते। NPV में नॉट गिव करेक्ट डिसीजन व्हेन द प्रोजेक्ट ऑफ अनइक्वल लाइफ। अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट है, एक 10 ईयर्स का और एक 8 ईयर्स का, दो डिफरेंट ईयर्स के प्रोजेक्ट हैं आपके पास, तो NPV कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जिस कारण करेक्ट डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है।
अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, एबीसी कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फैक्ट्री। अपनी एबीसी कंपनी है लिमिटेड, वो अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री में एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक मशीन लगाना चाहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस, उसे एक एडवाइस दीजिए इसमें से कौन सी मोर प्रॉफिटेबल होगी। अगर ईच मशीन की कॉस्ट 1 लाख होगी और उस पर डिस्काउंट रेट 10% होगा। अब वो इस क्वेश्चन को रीड करो तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। सिर्फ एक नाम के लिए अगर आप इसको देख लोगे और एग्जैक्ट आंसर निकाल पाओगे तो मुश्किल होगा। हर क्वेश्चन की समरी आप जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जब इस क्वेश्चन को समझ में आएगा ना तो इन प्रैक्टिकली लाइफ आप उसे इम्प्लीमेंट करने में आपके लिए इजी रहेगा। चलो हम करते हैं। ईयर क्या है? 1 2 3 4 5 मशीन ए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप मशीन ए लगाते हो ना तो आपको 30,000 रुपये मिलेंगे भैया फर्स्ट ईयर में, सेकंड में 40 50 30 20। अगर आप मशीन बी सिलेक्ट करते हो तो फर्स्ट ईयर में आपको 10 30 40 60 40 इस तरह मिलेंगे। मशीन सी कहती है कि अगर आप मुझे अडॉप्ट करते हो तो 1 ईयर में आपको 20, सेकंड में 40, फिर 50 35 30 मिलेंगे। आप मशीन डी सिलेक्ट करते हो तो फर्स्ट ईयर में 20, फिर 30, फिर 35, फिर 40 और 40,000। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। अब आपको इसे डिसीजन देना है कि भैया तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा है। आप मैनेजर हो और आप अपनी कंपनी के ओनर्स को डिसीजन दोगे कि आप कौन सा सिलेक्ट कीजिए और कौन सा बेस्ट है इसमें से। अब मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट किया हुआ है ताकि टेबल सही से बन सके और आप इसे नोट डाउन भी कर सको, लिखने में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए क्लियरली मैंने इस तरह किया है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैसे निकाली जाती है? मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, मशीन डी, ये सब आपके पास गिवन है। कैश इनफ्लो गिवन है मशीन ए का कि आपको फर्स्ट ईयर में भैया 30,000 देंगी ये मशीन, सेकंड ईयर में 40, फिर 50, फिर 30, फिर बी। इसी तरह मशीन बी आपको फर्स्ट ईयर में 10 देगी, फिर 30, फिर 40,000 60,000 40,000, ये सब गिवन है आपके क्वेश्चन में। मशीन सी अगर आप परचेज करते हो ना तो आपको फर्स्ट ईयर में वो 20,000 देगी, फिर 40,000 नेक्स्ट ईयर में, फिर 50,000 35 30,000। अगर आप मशीन डी परचेज करते हो तो फर्स्ट ईयर में 20,000, फिर 30, फिर 35,000 40,000 आपको देगी। ठीक है, आप उसे ओनर को बता रहे हो, बट वो इन फ्यूचर देगी ना, पर आज उसकी वैल्यू क्या है? आज नाउ प्रेजेंट वैल्यू जो आपको 30,000 वो फ्यूचर में देगी ना, उसकी आज वैल्यू 27,270 है। ये कैसे निकली? जो भी आपका कैश इनफ्लो है फर्स्ट ईयर का, उसको उसके डिस्काउंट रेट से 0.909 इस डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई है। सेकेंड ईयर की भी ऐसी निकाली गई है, 40,000 इंटू डिस्काउंट रेट 0.826 प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर किसी की प्रेजेंट वैल्यू ऐसे ही निकाली गई है। जैसे सी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली गई है? कैश इनफ्लो का फर्स्ट ईयर का 20,000 मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट प्रेजेंट वैल्यू। आप कैलकुलेटर यूज करके एग्जैक्ट वैल्यू भी देख सकते हो, यही होगी। फिर भी आप चेक कर लीजिए एक बार। मशीन डी आपकी कैश इनफ्लो कितनी थी? आएगा फ्यूचर में, मिलेगा, मिला नहीं है आपको, अभी तो एडवाइस देनी है आपको। मिलेगा आपको इतना 20,000, डिस्काउंट रेट है 0.909 और आज उसकी वैल्यू कितनी है? नाउ 18,180। ओके, इस तरह आपको सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है, प्रेजेंट मशीन ए, बी, सी और डी की। आफ्टर दैट आप सबको टोटल करोगे, देख लीजिए आप। समझ आया? नहीं आएगा तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आपने इसको टोटल कर लिया। अब क्या है, इस तरह आपने सबको टोटल किया, आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? मशीन ए क्या कहती है? मशीन ए की प्रेजेंट वैल्यू है 13,770 और आपको कॉस्ट उस मशीन की कितनी देनी है? 1 लाख। आपके पास कितना बचा? एग्जैक्ट प्रॉफिट आपका क्या निकलेगा? एनपीवी 30,770। मशीन बी, अगर आप मशीन बी लेते हो ना तो वो कह रहा है प्रेजेंट में आप इतना कमाओगे 1,29,730 और कॉस्ट आपकी 1 लाख जा रही है तो आपके पास इतना बचेगा। ठीक है, अगर आप मशीन सी लेते हो तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 1,32,305 और आपकी कॉस्ट तो 1 लाख है, आपके पास 32,305 बचेंगे। अगर आप मशीन डी लेते हो तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है 1,21,405
1 लाख तो आपकी कॉस्ट है और आपके पास इतना बचेगा। अब देख लो जितना ज़्यादा बचेगा उतना ही बेनिफिट है भैया। मशीन सी को लेने पर आपको 32,305 अपनी कॉस्ट के बाद भी बचेगा, तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। NPV of machine C is the highest of all the machine C should be selected। आपके पास इतना बचेगा अपनी कॉस्ट देने के बाद, तो आप सी मशीन को एक्सेप्ट करोगे और ये अपने ऑनर को एडवाइस दोगे कि दिस मशीन इज वेरी बेस्ट। आपकी प्रोजेक्ट की वैल्यू हो या कंपनी वैल्यू ऐसी ही एनपीवी मेथड से निकाली जाती है। अगर आप सबको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस सारे नोट्स को आप एग्जैक्ट नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैंने कई बुक से, वीडियो से और अपनी नॉलेज से इसको बनाया है, आपको इसमें कुछ भी कटिंग नहीं करनी। और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।